तो गाइस कुछ दिनों पहले FL Studio ने लॉन्च कर दिया अपना नया वर्जन FL Studio 2026 एंड मार्केट में धूम मची पड़ी है कि इसके अंदर कोई AI आ गया जिसको प्रॉम्प्ट कर दोगे तो पूरा म्यूजिक बना देता है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? तो मैंने इस FL Studio के नए अपडेट को बहुत इन डेप्थ तरीके से टेस्ट करा और मैं आपको ऐसी चीजें भी बताने वाला हूँ आज के ट्यूटोरियल में जो कि ऑफिशियल रिलीज वीडियो में भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा काम की चीज है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात कर दें इसके लुक्स की तो अगेन ये सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बट जो इसका पहला फीचर जिसका नाम है गोफर एंड आई गेस गोफर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे निकल के आएगा आपको गोफर। इस पर आप क्लिक करोगे सो ये एक ऐसा AI एजेंट है जिसको अगर आप प्रॉम्प्ट देते हो या टेक्स्ट करते हो तो ये बात करके आपको ये भी बताएगा आपके प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है और प्रोजेक्ट में चीज़ों को चेंज भी कर देगा। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि अपने अभी प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। 10th ट्रैक पे लिंक्ड है, राइट। लेट्स से मेरे को क्या करना है, मास्टर के ऊपर एक EQ को ऐड करना है एंड देखते हैं कि क्या इसको प्रॉम्प्ट करने पे ये एक ऐसा EQ ऐड कर पाता है जो टेलीफोनिक इफेक्ट बनाए। आई वॉन्ट टू ऐड अ टेलीफोनिक EQ ऑन मास्टर। लेट्स सी। इसके ऐड में तो ऐसा दिखाया गया था कि इसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर चला रहा है, देखते हैं क्या वो कर पा रहा है या नहीं। आई हैव एडेड ZL EQ टू slot 1 ऑन योर मास्टर ट्रैक which can you model to telephonic EQ. I want you to put parametric EQ to and make telephonic effect. Teleplegic effect हो गया। इतना खास नहीं है, मैं इसको बोल रहा हूँ I want you to make the telephonic इफेक्ट। ओ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। बाबू बाबू बेटा क्या कर रहे हो? इसने लो मिड पे बना दिया टेलीफोनिक इफेक्ट। बाबू बेटे से पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं पर क्या बना है भाई ने। एक क्लब इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, टेलीफोनिक नहीं लग रहा। थोड़ा लो मिड। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट इन हाई मिड। अगर कोई इतना प्रॉम्प्ट कर रहा है तो अगर कोई इतना प्रॉम्प्ट कर रहा है तो उसको पता है कि कैसे करना है, कि उसको खुद ही कर लेगा फिर ना। इसने थोड़ी बैंड बजा दी, ठीक है। आई गेस अभी ये, ओ माय गॉड इसने क्या कर दिया। मुझे ऐसा फील होता है ये अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पर है बट आगे जाके ये सारी चीज़ें समझने लग जाएगा। अब हमें बस ये समझना पड़ेगा कि FL Studio अपने गोफर को ट्रेन कैसे कर रहा है। अगर उस पर ज़्यादा डेटा होगा, आई गेस वो हमारा डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो इन हाउस अपना ज़्यादा डेटा बना पाएंगे और वो शेयर कर पाएंगे तो ही आई गेस ये ट्रेन हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो ये एक अनपढ़ असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। इसको ये बोलते हैं आई वॉन्ट यू टू लिंक एवरी ऑडियो टू मिक्सर एंड कलर देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है। नो आई वॉन्ट यू टू स्कैन एंड कनेक्ट एवरी ऑडियो विच इज इन प्लेलिस्ट टू मिक्सर। I can't run that। बैंड बजी बेचारे की। बट मुझे लगता है ये अभी बहुत ही ज़्यादा बिगनिंग स्टेज पर है जहाँ पर अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेन होगा ये जो अपने डेटा से करेंगे। एंड अभी के लिए आएगी जो कोई बिगनर है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे को अपनी वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही, मेरे को अपना गाना हेडफोन्स में नहीं आ रहा, क्या मेरे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो एटलीस्ट ये देख कर बता देगा। एक बार मैं एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता हूँ एंड देखते हैं कि वो फिगर आउट कर पाता नहीं पाता। ठीक है, मेरे को साउंड नहीं आ रही, मैंने मास्टर की वॉल्यूम घटा दी है। गोफर भाई को बुलाते हैं। आई कैन नॉट लिसन माई म्यूज़िक, इज़ द इशू इज़ इन माई प्रोजेक्ट। देखते हैं क्या बोल पाता है। अप्रूव कर लो भाई। वो मास्टर वॉल्यूम is set to 0 but effect may be killing the sound। देखो
ये इसने काफ़ी अच्छी चीज़ पकड़ ली है, यानी कि अगर कोई बिगनर है और वो म्यूज़िक को क्रिएट कर रहा है, उसको में भी साउंड नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ देख के प्रोजेक्ट को बताई जा सकती है, वो ये काफ़ी अच्छा कर ले रहा है आज के टाइम पर भी। बट अगेन अगर आप इससे ज़्यादा एडवांस लेवल की बीट्स बनवाना चाहते हो, मैंने ट्राई भी करा था, मैंने इसको बोला भी था एक चैनल रैक पे हिप हॉप बीट बना, इसको बोलता भी हूँ फिर से, मेक अ हिप हॉप बीट इन चैनल रैक with kicks and snare and hi-hat, create a new pattern। ये हिप हॉप को मैंने जब ट्राई करा था, इससे ये हिप हॉप बना ही रहा था, हाउस बीट बना रहा था कोई सिंपल सी। अगेन कम डेटा पे ट्रेन हो रखा है, इसको पता ही नहीं, आई कांट, अभी तो इसने मना ही कर दिया, ब्रांड न्यू पैटर्न बना ही नहीं सकता ये। ठीक है, मैं खुद बना देता हूँ। I have made a new pattern AI, now make in it। और मुझे लगता है ये देखो इसने बना तो दी है पैटर्न, और पहली बार तो हिप हॉप पैटर्न है, और इसको साउंड सुनना नहीं आता। मैं प्ले करूँगा इसको तो क्या है, कुछ भी नहीं है साउंड आ रही, क्योंकि मास्टर पे वॉल्यूम कम है। कोई बात नहीं, रीसेट। मतलब उसने बस पैटर्न बना दिए, जहाँ मर्जी वो बना सकता था, बट उसको ये सेंस नहीं हो रहा कि एक साउंड है क्या। तो अभी ये जो एआई मॉडल्स है ना, बस ये देख पा रहे हैं बस, और कुछ भी बना देते हैं, ये सुन नहीं पाते हम ह्यूमंस की तरह। आई गेस अभी वो पावर नहीं है इसके पास, बट इन फ्यूचर जब आ जाएगी तो ये काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही कर लेगा। सेकेंड चीज़ जो कि इस पूरे अपडेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, वो है राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, एंड एक प्लगइन का नाम है जिसका नाम है, जो हर कोई बंदा करना चाहता है। क्या करना चाहता है हर कोई बंदा, बताओ क्या करना चाहता है, बताओ, फ्लेक्स। सो ये फ्लेक्स करके जो इन्होंने अपने प्लगइन को अपडेट कर दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी कर दिया। आप यहाँ से साउंड्स को चूज़ कर सकते हो। ये कहीं से भी FL Studio का प्लगइन नहीं लग रहा है, ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन लग रहा है किसी अच्छी कंपनी को। और ये इसका UI, इसका सिंथ एंड ऑल, कितनी सारी चीज़ इसमें ऑलरेडी थी, पर क्रेजी भाई इसमें बहुत कुछ दे दिया इन्होंने। एक पेड सिंथेसाइजर से बेटर काम कर रहा है। प्लस स्टोर है जहाँ पे आप और जाके सैम्पल्स को डाउनलोड कर सकते हो, लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। सो फ्लेक्स के साथ और भी प्लगइन्स आए हैं, बट मुझे लगता है प्रोडक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट प्लगइन होना डॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबलटन इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लैक करता है, बट FL Studio में आगे था और अब वो और आगे निकल गए। भाई 6 से 7 हज़ार तुम खर्च कर रहे हो FL Studio के ऊपर, और तुम्हें इतने फाड़ू प्लगइन उसके इन बिल्ट मिल रहे हैं। इससे क्रेजी चीज़ कुछ और है नहीं। सो मुझे इस पूरे अपडेट में ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी, एंड मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए कि साउंड्स एंड UI बहुत प्यारा हो गया इसका। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि मैंने FL Studio के अंदर डिस्कवर करी, जो कि उनके ऑफिशियल रिलीज में भी नहीं था शायद। सो वो चीज़ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। वो है ऑप्शंस में जाओ, ऑडियो सेटिंग्स पे क्लिक करो, एंड नाउ यू सी अ डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट आउटपुट सिलेक्टर, सॉरी आउटपुट एंड इनपुट सिलेक्टर। इस फीचर के लिए भाई मैं तरसता था। मैकबुक जब से मैंने खरीदी है उसके अंदर FL Studio जब भी रन करते हैं, आप इनपुट और आउटपुट को सेपरेटली चूज ही नहीं कर सकते। एंड बहुत बार क्या होता है, मैं VB केबल को यूज़ कर रहा होता हूँ, लाइक ये एक सॉफ्टवेयर है VB केबल, अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो पहले क्या होता था, जिसका FL Studio कुछ इस तरीके से दिखता था, यहाँ पे आप एक ही चीज़ चूज़ कर सकते थे, या तो VB केबल चूज़ होगा या फिर हेडफोन चूज़ होगा। और उसके चक्कर में अगर मेरे को कुछ बाहर से सिग्नल को इसके अंदर राउट करना है, लेट्स से मैं आपको एक साउंड प्ले करके और रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ आ गया इनपुट सेक्शन में, मैंने VB केबल चूज़ करा, एंड आउटपुट सेक्शन में मैंने चूज़ करा हेडफोन्स। अब मैं साउंड को प्ले करूँगा तो मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे ऊपर VB केबल पे डालते हैं इसको, एंड मैं स्पॉटिफाई से कोई भी गाना प्ले करता हूँ। एंड ये इतना काम आता है फीचर कि जब आप मास्टरिंग कर रहे होते हो, जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हो, तो रेफरेंस करना होता है कि भाई वो गाना कैसे साउंड कर रहा है, हमारा गाना कैसे साउंड कर रहा है। सो लेट्स से मैं ये प्ले करता हूँ, अब ये साउंड जा रही है VB केबल के अंदर, एंड VB केबल के अंदर साउंड जा रही है। अब क्योंकि मैं FL Studio के अंदर इनपुट और आउटपुट अलग से चूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जाऊँगा, इनपुट पे सेलेक्ट करूँगा 1 and 2, यस, देखो आ रहा है इसके अंदर साउंड। अब मैं इसको स्पैन लगा के देख सकता हूँ कि ये गाना कैसे काम कर रहा है। और मेरे को इसको अगर डायरेक्ट हेडफोन्स में भेजना हो बिना मास्टर के, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा 1 and 2, और बिना मास्टर के मेरे को ईयरफोन्स में साउंड आ रही है। ये देखो मास्टर से डिस्कनेक्ट कर दिया फिर भी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 1 and 2 को चूज़ कर दिया।
सो भाई ये चीज़ मैं मैक में कर ही नहीं पाता था, और हर एक प्रोड्यूसर जब प्रोफेशनली काम कर रहा होता है मैक ही यूज़ करता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर FL Studio यूज़ करते हैं और ये हो ही नहीं पाता था। बट थैंक यू FL Studio, आपने फीचर दे दिया। एंड गाइज ये फीचर बहुत ही क्रेजी है, रेफरेंसिंग करने के लिए, सैम्पलिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि आपके गाने में लो मिड्स हाई कैसे हैं और अपने रेफरेंस गाने में कैसे हैं। और जो थर्ड फीचर मेरे को सबसे ज़्यादा क्रेजी लगा और हर एक रैपर सिंगर के लिए बहुत ही यूज़फुल है, वो है डंप टू एडिशन। यानी कि मान लो आपने कोई बीट लगाई, आपने कोई पियानो लगाया FL Studio के ऊपर, एंड आपने अपना माइक ऑन करा और यहाँ से आपने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, अपने वोकल्स को, या फिर आपने कुछ हमिंग करनी शुरू कर दी। I am not a singer, मैं सिंगर नहीं हूँ बट स्टिल ट्राई कर रहा हूँ। और आपको लगा फक यार मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड कर लिया, इसको 2 सेकंड के लिए रोकते हैं। फिर आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, डंप टू ऑडियो एडिटर में जाना है। अब जितनी भी ऑडियो मास्टर के थ्रू राउट होके जा रही थी वो सारी बैकएंड पे वो रिकॉर्ड कर रहा था छुपके से। ये देखो, इसको यहाँ लेके चलते हैं। लगा फक यार मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया देगा। सो बहुत बार ये होता है कि आप किसी आर्टिस्ट के साथ सेशन लगा रहे होते हो और वो कुछ ऐसा टेक दे देता है इससे कि यार दोबारा ले हमिंग दोबारा कर, बट वो होती ही नहीं है। बट अब आप FL Studio के अंदर टूल्स में जा सकते हो, डंप टू ऑडियो एडिटर पे क्लिक कर सकते हो, ये खुल जाएगा और जितनी भी पास्ट की थोड़े बहुत वोकल टेक्स जो भी रिकॉर्ड हो रहा था, कुछ भी चल रहा था, आप इनफैक्ट प्ले भी कर रहे थे अपने FL Studio के अंदर, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ये चीज़ काफ़ी क्रेजी है। जब आप सीरम के अंदर साउंड डिज़ाइन भी कर रहे होते हो और आपने कुछ ऐसे क्रेजी साउंड बना लिया और आप उसको रिकॉर्डेड वे में सुनना चाहते हो, आप यहाँ वो कर सकते हो। अब जो फोर्थ फीचर जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगा और उसके लिए भी मैं रोता था FL Studio के अंदर, क्योंकि एबल्टन के अंदर वो फीचर बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है, वो है यूनिक क्लिप एडिटिंग। यानी कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को इस स्पेसिफिक साउंड को लेफ्ट पैन करना है, तो अभी हम क्या करते थे, क्लिक करते थे, यहाँ पे लेफ्ट पैन करते थे, फिर इसके आगे वाला जो साउंड है वो भी लेफ्ट पैन हो जाता था। बट अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, इसको रीसेट कर दूँ एंड इस पर यहाँ पे क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, तो आपको देखो अब एक नया पैन नॉब मिल गया है। और मैं यहाँ से इसकी पिच भी लेट से छेड़ देता हूँ 12 सेमीटोन ऊपर, क्लोज करता हूँ। अब इसको सुनना, पैन है लेफ्ट साइड पे बट इसको कुछ नहीं होगा, देखा। सो अगर आपको सारी क्लिप पे कुछ अप्लाई करना है तो डबल क्लिक करो, यहाँ पर पिच छेड़ दो, यहाँ पर पैन छेड़ दो, यहाँ पर वॉल्यूम छेड़ दो। बट अगर आपको स्पेसिफिकली उसी क्लिप पर एडिटिंग करनी है, यहाँ पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ एंड यू आर गुड टू गो। आई गेस FL Studio फाड़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप भी इनडेप्थ तरीके से पूरे डॉग को ऑपरेट कैसे करते हैं, अपने खुद के गाने को क्रिएट कैसे करते हैं, सारी चीजें सीखना चाहते हो इनडेप्थ तरीके से, सो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे बेसला स्कूल के अंदर। डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, एक फ्री कंसल्टेशन कॉल लेने का आपको कुछ नहीं जा रहा, तो फटाफट क्लिक करो, ज्वाइन करो। एंड अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं खाने जाता हूँ खाना, आप इसको सीख कर इंप्लीमेंट करो प्रैक्टिकली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।